पूरा नामकरण संस्कार हुआ और आगे चल करके गोपाल जी वृंदावन में गाय चराने लगे। गैया चराते हैं, सब लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आते थे और दोपहर को भोजन किया करते थे। गोपाल जी की मंडली में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का बेटा था, नाम था मधुमंगल। मधुमंगल बहुत ही गरीब था और गोपाल जी ने एक दिन कहा कि मधुमंगल, सब लोग कुछ न कुछ अपने घर से लेके आते हैं, आज तुम्हारा नंबर है, आज तुम कुछ अपने घर से लाना, दोपहर में भोजन किया जाएगा ना। मधुमंगल के घर पर जाकर के उसने देखा तो उसके घर पर कुछ नहीं था। 2-3 दिन की खट्टी छाछ रखी हुई थी, मट्ठा, उसी को उसने टिफिन में भरा और जाकर के ले पहुंचा जहां पर गैया चरा रही थी। और वहां पर उसने देखा कि सारे बच्चे अपना अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। कोई लड्डू लेके आया है, कोई कचौड़ी लाया है, कोई पुआ बनवा के लाया है, कोई गाजर का हलवा लाया है। उन सब पकवानों को देख करके मधुमंगल की हिम्मत नहीं हुई कि अपनी खट्टी छाछ के मठा को खोल ले। मधुमंगल एक साइड में गया और जाकर के मधुमंगल ने अकेले ही वो जल्दी जल्दी पीना चालू कर दिया। जल्दबाजी में मठा पिया था तो यहाँ से इधर इधर से निकल रहा था उनके मुंह से। गोपाल जी चिल्लाने लगे, ओ मधुमंगल, बेईमानी ना कर, बेईमानी ना कर, और तू अकेला ही सारे मठा को पी जाएगा, हमको नहीं देगा क्या? इतनी देर में तो मधुमंगल ने लंबे लंबे घूंट मार के सारा छाछ पी लिया। गोपाल जी पास में आए और ऐसे हथेली टेक करके घुटनों बल बैठ गए और मधुमंगल के मुंह से छाछ को चाटने लगे अपनी जीभ से। गोपाल जी कहना चाहते हैं, ओ मधुमंगल, तेरे पिताजी बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण हैं और तेरे घर की झूठी छाछ भी मुझे मिल जाएगी ना तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये सब दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, भाई ये कैसा भगवान, ये बच्चों के झूठे मुंह को चाट रहा है, ये कैसा भगवान है? हटते सामने से, ये कैसा भगवान, ये बच्चों के मुंह को झूठे मुंह को चाट रहा है जीभ से, ऐसा भगवान हमने तो कहीं नहीं देखा। चलो क्यों ना परीक्षा ली जाए। गोपाल जी ने कहा मित्रों से, तुम यहीं पर बैठो, मैं जब तक गैया रोक के ले आता हूँ, मतलब ज़्यादा आगे न निकल जाए गैया, मैं रोक के लाता हूँ। गोपाल जी गैया रोकने के लिए निकल गए और जाकर के देखा तो गोपाल जी को एक भी गैया और बछड़ा नहीं मिला। सारे गैया बछड़ा को तो ब्रह्मा जी ले गए और गोपाल जी इधर लौट के आए तो देखा तो गोपाल जी के मित्र मंडल भी सब गायब, जितने भी दोस्त यार दोस्त थे सब के सब गायब हो गए। तो गोपाल जी ने कहा, कोई बात नहीं, किसने गायब किए हम तो सब देख लेंगे। गोपाल जी ने ध्यान लगा करके देखा तो सोचने लगे, ओ ब्रह्मा जी, आप ले गए, ये चतुराई आपने की है लगता है। ठीक, गोपाल जी ने अपनी माया से जितनी गैया बछड़ा थे उतने गैया बछड़ा बना दिए। जितने यार दोस्त थे, मंडल था उनका, भक्त मंडली थी, वो सारा का सारा मंडल बना लिया उन्होंने। जितने दोस्त थे उतने दोस्त बन गए। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, क्यों भाई, एक बच्चे का अपहरण कोई कर ले जाए तो सारे क्षेत्र में तहस महस हो जाती है कि किसी के बच्चे का अपहरण हो गया। मैंने तो यहाँ पे ब्रज के सारे बच्चों का अपहरण कर लिया है और देख के आऊँ ब्रज में क्या स्थिति है, न तो गैया बछड़ा होंगी न बच्चे मिले होंगे किसी को। ब्रह्मा जी तो देखने के लिए आए नीचे पृथ्वी लोक पर और इतनी देर में गोपाल जी पहुंच गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक गोपाल जी जाकर के कहने लगे, जो द्वारपाल खड़े थे मेन गेट पर ब्रह्मा जी वाले पर, उनसे कहने लगे, सुनो भाई, बढ़िया तरह से अच्छी तरह से पहरा लगाना। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे बहरूपिया घूम रहे हैं। गोपाल जी ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, असली ब्रह्मा बन गए गोपाल जी।
और जाकर के पहरेदारों से कह रहे हैं बहुत सारे बहरूपिया घूम रहे हैं यहाँ पर। कुछ बहरूपिया तो ऐसे ही हैं जो दिखने में सेम टू सेम मेरे जैसे ही दिखते हैं, लगता है दिखने में ऐसे के जैसे कि मैं ही हूँ। और आप लोग बड़ी होशियारी से पहरा लगाना, मैं आराम करने जा रहा हूँ। गोपाल जी तो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ऐसे कह के चले गए, ब्रह्मलोक में जाकर के सिंहासन पर जाके बैठ गए। और इधर असली ब्रह्मा जी जब ब्रज का चक्कर काट के आए तो असली ब्रह्मा जी ने कहा, असली ब्रह्मा जी जैसे गेट से निकले तो और दिन तो वो जो सैनिक थे वो सलूट मारते थे, महाराज जी आ रहे हैं तो भाई आदर तो करना पड़ेगा, सलूट मारते थे। और आज जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने अपने भालों को और टाइट कर दिया और टाइट करके कहने लगे, हे कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं पहचानते, अपने स्वामी को नहीं पहचानते तुम? तो ब्रह्मा जी से वो पहरेदार बोले, ज्यादा बकवास ना कर, तेरे जैसे बहरूपिया बहुत सारे घूमते रहते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा कहा और खूब प्रयास किया उन्होंने उनको समझाने का, लेकिन ब्रह्मा जी को अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। अब तो ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भाई अपने स्वामी जी से हमको थोड़ा सा मिला दो, उनके दर्शन तो करा दो हमको। जैसे ही ब्रह्मा जी के जो पहरेदार थे वो अंदर जाकर के बैठे, गोपाल जी से जाकर के कहते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में बैठे थे गोपाल जी, उनसे जाके कहते हैं, स्वामी जी आपका ही एक फोटो स्टेट सेम टू सेम आप जैसा ही आदमी बाहर खड़ा है, दिखने में आप जैसा ही लगता है, आप ही जैसी दाढ़ी है, आपके ही जैसे बात करता है, ऐसा लगता है रंगीन फोटो स्टेट है आपकी। और सामने गेट पे खड़ा है, उसने बहुत जिद कर ली अंदर आने की, हमने उसको अंदर ही नहीं आने दिया। कि अब क्या कह रहा है, अब तो वो विनती कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अपने साहब से हमको मिला दो, ठीक है उनको भेज दो, अंदर आने दो। इधर ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या पोजीशन देखते हैं, गोपाल जी जो गैया रोकने गए थे ना, वही पोजीशन पे अपने रूप में विराजमान बैठे हैं। दही का कटोरा हाथ में लगा हुआ है, दही और भात खा रहे थे गोपाल जी। मोर का पंख लगा हुआ है, नंगे पैर और सिंहासन पर बैठे हैं ब्रह्मा जी के ऊपर। वही पोजीशन देखी ब्रह्मा जी ने जो कि जंगल में वहां गैया चराते हुए गोपाल जी को देखा था। ब्रह्मा जी आए, चरणों में लेट गए, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। इसी जगह पर एक श्लोक है, एक बार इंद्र ने ऐसा ही किया था, है ना, और एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, तो ब्रह्मा जी को क्यों नहीं इतनी जल्दी क्षमा किया? इंद्र को तो एक श्लोक में 2-4 श्लोक इंद्र ने बोले थे, तो गोपाल जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी को जल्दी क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा इसीलिए कर दिया था जल्दी कि जिससे गोपाल जी प्यार करते हैं, उनकी गैया है, उनके ग्वाल वाल हैं, उनके मित्र हैं, सखा है, तो इन सब लोगों को तो ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया था गोपाल जी से। दूर तो ले गए थे ब्रह्मा जी, 1 साल वर्ग दूर रखा। और इंद्र ने क्या किया था, ब्रज के ऊपर बारिश की, इतनी जोर से बारिश की कि 7 दिन तक सारे के सारे लोग गोपाल जी के साथ में खड़े रहे, पास में गोवर्धन उठाया था उस समय। तो इसीलिए इंद्र भगवान को तो जल्दी क्षमा कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ वो लोग तुम्हारी वजह से 7 दिन मेरे पास रहे। और ब्रह्मा जी ने 31 श्लोक बोले इस जगह पर, तब जाके ब्रह्मा जी को क्षमा किया, क्योंकि जिनसे मैं प्रेम करता हूं तुमने उन लोगों को अलग किया मुझसे। क्योंकि गोपाल जी तो प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से बजता मुझे जो उसका बेड़ा पार है। गोपाल जी को सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं चाहिए। आगे चल के आज ब्रज में 56 प्रकार के भोजन बन रहे थे, कईयों प्रकार के आइटम बज रहे, गूंजा, पापड़, कचौड़ी, पुआ, खीर, हलवा, 56 प्रकार के आइटम बन रहे थे। और गोपाल जी सवेरे सवेरे अपने बिस्तर में से उठे और आंखें मीड़ते हुए मैया के पास रसोई में पहुंच गए और मैया से बोलते हैं, ओरी मैया एक कचौड़ी हमको दे दे रही।
माने गोपाल जी सवेरे उठ कर के पहुंचे रसोई में और माता जी से कहते हैं, ओ मैया यशोदा, एक कचौड़ी हमको दे दे रही। और मैया कहती हैं, दूर दूर दूर, अभी सवेरे से न नहाए न धोए न मंजन किया न ब्रश किया और सवेरे से ही रसोई में घुसे चले आ रहे हो। अभी जय जय का भोग लगाएंगे। छोटे बच्चे जब मांगते हैं ना तो पूजा से पहले उनको देने से पहले यही कहा जाता है कि अभी पहले जय जय का भोग लगेगा तब तुमको मिलेगा, कहते हैं ना। ऐसे ही माता जी ने कहा गोपाल जी से, गोपाल अभी पहले जय जय का भोग लगाएंगे तब जा कर के तुमको मिलेगा। और गोपाल जी कहते हैं मन में, मैया मोहते बड़ा कोई जय जय है का, तो तू बाको भोग लगा भी है, मुझसे बड़ा जय जय कौन है बता। लेकिन सारी बातों को गोपाल जी जानते हैं। माता जी बोली, गोपाल तू जा अपने पिताजी के पास चला जा। गोपाल जी अपने पिताजी के पास आए और कहने लगे, पिताजी ये इतनी बड़ी आप यज्ञ कर रहे हो, ये किस कारण से कर रही हो, क्या इसका उद्देश्य है। नंद बाबा बोले, गोपाल इंद्र महाराज मेघों के स्वामी हैं। इंद्र महाराज बारिश करते हैं तो बरसात होती है, हमारी फसल पैदा होती है, हम खाते पीते हैं, तो इंद्र देव की पूजा करेंगे हम। तो गोपाल जी ने कहा, पिताजी हमने तो ये सुना है कि जीव अपने कर्म से खाता है, अपने कर्म से पीता है, अपने कर्म से जीता है, अपने कर्म से मरता है, अपने कर्म से पैदा होता है। फिर इंद्र देवता कौन होते हैं, लेने देने वाले। कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वा प्रबद्धते। जीव अपने कर्मों से पैदा होता है, अपने कर्मों से मर जाता है। फिर इंद्र देवता कौन होते हैं। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुराई करे और सुख की इच्छा करे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, और रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। सबके कर्म अलग अलग हैं पिताजी। ब्राह्मणों के 9 कर्म हैं। मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, धर्म की रक्षा करने के लिए कष्ट सहना, भीतर और बाहर से पवित्र रहना, शास्त्रों की जानकारी करना और भगवान पर विश्वास रखना। ये तो ब्राह्मण के 9 कर्म हैं पिताजी। और आगे कर्म आया, क्षत्रियों का नंबर आया। क्षत्रियों के 7 कर्म हैं। शौर्य तेजो धतिदास्यम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावस्यम छात्र कर्म सुवास। क्षत्रियों के 7 कर्म हैं। बोले, सूरवीरता होना, धैर्य धारण करना, तेज होना, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध भी करना, युद्धे चाप अपलायनम, युद्ध से पीठ दिखा करके न भागना, और गोपाल पर विश्वास करना। ये 7 कर्म क्षत्रियों की हैं। अब नंबर आया बनियों का। इनके सिर्फ 3 कर्म हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म सुभाषजम। कृषि माने खेती करना, दूसरा है व्यापार करना, गोरक्ष माने गैया की रक्षा करना, और एक और कर्म है चौथा, वो भी लागू है, वाणिक प्रथम कुशीदम च वैश्य कर्म सुभाष। वणिक, वणिक माने बंजारा, वणिक माने बनिया, वणिक माने वैश्य। इस जगह पर वणिक प्रसिद्धम कुशीदम च, कुशीद माने ब्याज लेना। बनियाओं के लिए एक धर्म और लागू है, ब्याज लेना, लेकिन सीधी सीधी सी ब्याज ले, उल्टी सीधी ना, सीधी सीधी। 3 की चल रही है तो 3 किलो, मजबूरी बस 4-5 की ना खाना। ये कर्म भी है। अब नंबर आया शूद्रों का। शूद्र का केवल एक ही कर्म है, सभी जातियों की रक्षा करना, सेवा करना। पिताजी अपने कर्म पर जो आज भी डटा हुआ है वो सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। जब सब लोग अपने अपने कर्म से खाते पीते हैं तो पिताजी इंद्र कौन होता है लेने देने वाला। नंद बाबा बोले, अच्छा बेटा तू चाहता क्या है ये बता, तू क्या चाहता है। गोपाल जी कहते हैं, पिताजी हमारी गैया चरे कहाँ पे,
कहाँ चरती हैं हमारी गैया? पहाड़ पे। कौन से पहाड़ पर? गोवर्धन महाराज पहाड़ पर। और हम खेलने कहाँ जाते हैं? गोवर्धन पर्वत पर। हम फल कहाँ से तोड़ के खाते हैं? गोवर्धन पर्वत से। तो भाई ईमानदारी से तो गोवर्धन महाराज की पूजा होनी चाहिए कि नहीं? पिताजी ने कहा अगर हमने गोवर्धन महाराज की पूजा कर दी तो एक बात बता, इंद्रदेव नाराज हो गए तो तेरे गोवर्धन महाराज बचा लेंगे हमको? कि हाँ पिताजी जरूर बचाएंगे। दूसरी बात, तेरे गोवर्धन महाराज को प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के सबको दर्शन देना पड़ेगा। हाँ पिताजी दर्शन देंगे। तीसरी बात, जो भोग हम लगाएंगे उस भोग को साक्षात खाना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे जो भगवान हैं उनको साक्षात प्रकट होकर के हमारे लगाए हुए भोग को खाना पड़ेगा। कि हाँ पिताजी उसको भी खाएंगे, इंद्र से भी रक्षा भी करेंगे। तो ठीक है। गोपाल जी के कहने पर सब लोग गिरिराज जी के पर्वत की पूजा करने चल दिए। गुरु जी बैठे हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। गुरु जी ने कहा सबसे पहले गंगा जल लाओ। पूजन में सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? गंगा जल की। भाई जब तक गंगा जल में नहीं पड़ेगा तो जल को पवित्र कैसे कर मानोगे तुम? जल भी दूषित होता है, उसको पवित्र करने के लिए उसमें गंगा जल डालना पड़ता है। तो गंगा जल नहीं डालोगे जब तक पूजा कैसे प्रारंभ होगी? तो नंद बाबा बोले दाऊ तुम भज के दौड़ लगा करके जाओ, भाग करके जाओ, गाड़ी ले जाओ और गंगा जल लेके आओ। गंगा जल की गैलन तो घर रह गई। गैलन बोलते हैं ना जिसमें गंगा जल आता है, वो तो घर पे रह गई। पिताजी अब कहाँ घर से गंगा जल मंगाओगे? इतनी देर में देखो कितना टाइम हो रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। सब लोग आंखें बंद कीजिए। सबने आंखें बंद की। जैसे ही गोपाल जी ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। तुम में से कितने लोग गए हैं बताओ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने? कोई नहीं गया। जाना चाहोगे? अच्छा आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग बता देना, आप लोगों के लिए यहाँ से स्पेशल गाड़ी की जाएगी और सबको वृंदावन की ब्रज 84 कोस की यात्रा करा के आपको सनोली ला के छोड़ दिया जाएगा। उसकी दक्षिणा लगेगी, आप लोग विचार कर लेना। आपसे जायदाद पैसा लिया जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। जो आपका खर्चा होगा उतना ही लिया जाएगा। वहाँ की रहने की ठहरने की व्यवस्था हमारी आई, हम वो करवाएंगे और आपको 84 कोस की परिक्रमा दिला करके आपको ब्रज यहीं छोड़ेंगे। ठीक। तो गोवर्धन महाराज पर मानसी गंगा एक जहाँ पे गोपाल जी ने उस गंगा को प्रकट किया था वो उस मानसी गंगा के नाम से जानी जाती है। जब हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा लगाते समय वो रास्ते में पड़ती है, वहाँ पर लोग स्नान करके वहाँ से आगे परिक्रमा चलती है। मानसी गंगा को प्रकट किया और गुरुजी ने पूजा कराई जतीपुरा पर। बिना टायर की गाड़ी हुआ करती थी पहले के ज़माने में, जो लकड़ी के टायर वाली गाड़ी होती थी जिसको बोलते थे छकड़ा। उन गाड़ियों में सारा माल भर भर के लेके जाया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा जो ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं उस भोग को साक्षात गोपाल जी पाते जा रहे हैं। गोपाल जी ने श्रीनाथ भगवान का रूप धारण किया। बोलिए श्रीनाथ भगवान की जय। श्रीनाथ भगवान का रूप धारण किया गोपाल जी ने और ब्रजवासी जो भोग प्रेम से लगा रहे हैं उस भोग को श्रीनाथ भगवान खाते जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने अंत में क्या किया, गाड़ी का पिछला हिस्सा लगा दिया मुखार बिंद से और आगे से गाड़ी उठा दी। ब्रजवासी तो ब्रजवासी और आगे से गाड़ी को ऐसे करके उठा दिया। सारा का सारा प्रसाद गोपाल जी के मुंह में जा गिरा और गोपाल जी सब खा गए। ब्रजवासी कहते हैं तुम्हारे गोपाल जी तो बड़े कटर निकले, खागत कर रहे हैं। देखो सारा प्रसाद आज जो ब्रजवासी प्रसाद लगाते जा रहे हैं वो सारा प्रसाद गोपाल जी खाते जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले गोपाल बहुत बड़ी कृपा हुई जो तूने अपने भगवान का दर्शन करा दिया। आगे चल के जब इंद्र को पता लगा,
इंद्र देवता को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद करा दी, एक ग्वारिये ने मेरी पूजा को बंद करा दिया, एक ग्वारिया ने, गैया चराने वाले ने एक मेरी पूजा को बर्बाद करा दिया। और इंद्र महाराज एकदम से क्रोधित होने लगे। उनकी भी तो कथा अलग चल रही है, अपनी अपनी कथा है। वो एकदम से क्रोधित होने लगे। इंद्रदेव महाराज इतने क्रोधित हुए, मेघमालाओं को आदेश दिया, मेघमालाओं, सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ और ब्रज को तहस नहस कर दो, ब्रज को तहस नहस कर दो। आज इतनी तेज बारिश करो ब्रज के ऊपर का सारा ब्रज डूब जाए, डूब जाए। तभी क्या हुआ, काले पीले नीले सफेद और बादल पर बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे, बादल पर टूटने लगी ब्रज पे बिजली, 49 भवन सन्नाने लगे। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे। और टूटने लगी ब्रज पे बिजली, 49 पवन सन्नाने लगे, टूटने लगी। 49 पवन, पवन माने वायु, बहुत तेज हवा चलने लगी चारों तरफ, बहुत तेज हवा चलने लगी। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आ गए ब्रज के ऊपर। और क्या हुआ, दिन हुआ अमावस भादों सा, दिन में ही रात होने लगी। दिन हुआ अमावस भादों सा, हाथ को हाथ का ज्ञान न था, हाथ को हाथ का ज्ञान न था। पहचान न थी घर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था, पहचान न थी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तेज तेज आंधियां चलने लगी, 49 प्रकार के पवन होते हैं वायु, वो सारी की सारी इतनी तेज चलने लगी कि पूरे ब्रज को मानव के उड़ा ले जाएंगे एक साथ। इतनी मोटी मोटी धार पानी की बारिश होने लगी ब्रज के ऊपर, तो सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, गोपाल गोपाल बचाओ, गोपाल बचाओ। गोपाल जी कहने लगे, ओ ब्रजवासियों, मेरे से क्या कह रहे हो, मैं कैसे बचाऊं? जो इतने सारे प्रसाद को खा गया कि गाड़ी की गाड़ी भर के जिसने प्रसाद को खा लिया, उससे लगन लगाओ, वो बचाएगा तुमको। तभी गोपाल जी ने क्या किया, इत्युक्तेन एक हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चलम। इस हस्तेन, एक ही हाथ से, एक उंगली से और उंगली के नाखून से, इस श्लोक में लिखा हुआ है कि गोपाल जी ने इस उंगली के नाखून पे गोवर्धन पर्वत को उठा कर 7 साल के कन्हैया, 7 साल के कन्हैया 7 कोस लंबा, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 21 किलोमीटर लंबा गोवर्धन। 7 साल के कन्हैया थे, 7 कोस लंबा गोवर्धन पर्वत, और 7 रात और 7 दिन तक गोपाल जी ने एक ही उंगली की नाखून पर उठा रखा, तर्ज नहीं।
और ब्रजवासियों से बोले, आओ ब्रजवासियों, इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ। सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। और गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करने लगे, हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरी भृकुटी बनी है विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट